जिस नरेंद्र मोदी की नसों में गरम सिंदूर बहता था, आज उसकी नसों में पाकिस्तान का प्रेम बह रहा है। अरे शर्म से डूब के मर जा। के मांग का सिंदूर जो उजाड़ा गया था पहलगाम के अंदर, घर में घुस के मारेंगे, धूल चटा देंगे, पानी रोक देंगे। खून और पानी एक साथ एक नदी में नहीं बह सकता। अमित शाह और उसका बेटा ये पाकिस्तान के समर्थक हैं, इसीलिए ये मैच हो रहा है। अरे अगर भारत सरकार इस बात पे ठप्पा लगाती है कि आतंकवादी पाकिस्तानी थे, तो पाकिस्तानियों से भारत के खिलाड़ियों को, क्रिकेट खिलाड़ियों को मैच क्यों खेलना चाहिए? प्रधानमंत्री या गृह मंत्री को और जैसा को जरा भी शर्म होता ना तो वो ये मैच नहीं करवाते हैं। मैच हो रहा है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो घुस के आपके घर में पैंट उतार करके देख के गोली मार रहे हैं और आप जाके वहाँ देश ऊंचा कर रहे हो। कैसे ऊंचा होगा? लगता है राजनीति से अच्छा अगर वो कहीं किसी एक्टर के रूप में होते ना, सलमान खान के फिल्म के होते, बहुत अच्छे एक्टर है। बहुत नहीं लगता आज तक कितना सबक सिखाते हैं, फिर उसी पे आ जाते हैं। जो कहते हैं हम ये नहीं करेंगे, उसी पे फिर सिखा देते हैं। बिल्कुल होना चाहिए बाइक, और नहीं होना चाहिए मैच, नहीं होना चाहिए। और आप देख रहे हैं विस्तार भारत। कल भारत और पाकिस्तान का मैच है। लगातार जिस तरीके से आपने देखा कि पहलगाम हमले में हमारे 26 टूरिस्ट को मारा गया, लगातार मोदी जी ये कहते थे कि पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे, पाकिस्तान को हम ये दिखाएंगे कि भारत किसी से कम नहीं है। लेकिन जिस तरीके से कल मैच है, लगातार जो विपक्षी पार्टी है, तमाम पार्टियों का कहना है कि भारत का अपमान है कहीं न कहीं भारत पाकिस्तान का मैच होना। तो सीधा हम जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि कल जो भारत पाकिस्तान का मैच है, जनता क्या सोच रही है, क्या ये मैच होना चाहिए या नहीं? सर क्या कहेंगे, कल भारत पाकिस्तान का मैच है एशिया कप का, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने ये कहा था कि मैं पाकिस्तान की नदियों में बहने वाले पानी को रोक दूंगा। पानी और खून एक साथ नदियों में नहीं बह सकते। तो क्या जय शाह का ताऊ नरेंद्र मोदी अब अमित शाह के बेटे को, अमित शाह के सगे बेटे को भारत पाकिस्तान के बीच ये मैच करने का आजादी दे सकते हैं? आखिर क्यों? ठाकुर ये कह रहे कि मेरी बहन बेटियों के मांग का सिंदूर जो उजाड़ा गया था पहलगाम के अंदर, भूल गए? सब कुछ भूल गए? बड़े बड़े वादे किए थे आपने, घर में घुस के मारेंगे, धूल चटा देंगे, पानी रोक देंगे। खून और पानी एक साथ एक नदी में नहीं बह सकता। और आज क्या कर रहे हो? नरेंद्र मोदी पाकिस्तान का समर्थक है। अमित शाह और उसका बेटा ये पाकिस्तान के समर्थक हैं, इसीलिए ये मैच हो रहा है। अरे मुझे तो दुख इस बात का है कि भारत की जो क्रिकेट की टीम है हमारी, उनके अंदर एक भी खिलाड़ी के अंदर अपने देश के प्रति देशभक्ति नहीं है, राष्ट्रभक्ति नहीं है। अनुराग ठाकुर कह रहे कि मजबूरी में करना पड़ रहा है। अनुराग ठाकुर पे बात नहीं करनी है, मारो गोली साले को। मैं क्या बोल रहा हूँ? क्या मेरे देश की क्रिकेट टीम की सेना के अंदर एक भी खिलाड़ी ऐसा नहीं है 11 खिलाड़ियों में जो अंतरराष्ट्रीय मैच खेलते हैं तो उससे बाइकआउट कर सके? नहीं है क्या हिम्मत किसी में? किसी में कोई देशभक्ति नहीं है, किसी में कोई राष्ट्रभक्ति नहीं है, किसी में कोई देश प्रेम नहीं है। अरे जिन पाकिस्तान के आतंकवादियों ने, ये तो मोदी की सरकार ने बोला था कि आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे। ये तो भारत की सरकार ने बोला था कि आतंकवादी आए थे, पाकिस्तानी आतंकवादी थे। अगर वो ये तो भारत सरकार ने बोला था कि पहलगाम के अंदर आतंकवादी आए थे और वो पाकिस्तानी थे। अगर भारत सरकार इस बात पे ठप्पा लगाती है कि आतंकवादी पाकिस्तानी थे, तो पाकिस्तानियों से भारत के खिलाड़ियों को, क्रिकेट खिलाड़ियों को मैच क्यों खेलना चाहिए? बाइकआउट होना चाहिए मैच का या नहीं? हाँ जी, बाइकआउट होना चाहिए मैच का या नहीं? बाइकआउट से काम नहीं चलेगा। ये ट्विटर हैंडल पे एक दिन के 24 घंटे के लिए बाइकआउट क्रिकेट, बाइकआउट
हिंदुस्तान पाकिस्तान मैच से काम नहीं चलेगा। जरूरत है बाइकआउट भारत सरकार का होना चाहिए, नरेंद्र मोदी सरकार का होना चाहिए। जिस नरेंद्र मोदी की नसों में गरम सिंदूर बहता था, आज उसकी नसों में पाकिस्तान का प्रेम बह रहा है। अरे शर्म से डूब के मर जा, शर्म से डूब के मर जा। प्रधानमंत्री है ना उस देश के। चुना किसने है? हमने चुना है। हम बोलते अपने प्रधानमंत्री को ये भारत पाकिस्तान का मैच रद्द कर, क्योंकि अमित शाह का बेटा नरेंद्र मोदी को ताऊजी बोलता है, इसलिए ये भाई भतीजाबाद की राजनीति देश के अंदर खत्म होनी चाहिए। तो और भी लोगों से जाने के नहीं ठीक है, पहले मेरी बात सुन लो। मैं ये कह रहा हूँ कि भारत की क्रिकेट टीम जो क्रिकेट खेलती है, अगर उन 11 खिलाड़ियों के अंदर किसी भी एक खिलाड़ी के अंदर भारत देश के प्रति देशभक्ति है, राष्ट्र धर्म है, देश प्रेम है, इस क्रिकेट से वापस अपने घर में आ जाओ, छोड़ के आ जाओ इसको। पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलना है, क्योंकि खून और पानी एक नदी में नहीं बह सकते। इसलिए भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच करना ये मोदी की सिर्फ एक राजनीति है, और इस राजनीति पे मूतता हूँ, पेशाब करता हूँ। क्या कहेंगे, कल भारत पाकिस्तान का मैच होने वाला है, मैच होना चाहिए या नहीं? देखिए, देश के प्रधानमंत्री या गृह मंत्री को और जैसा को जरा भी शर्म होता ना, तो वो ये मैच नहीं करवाते हैं। आप देख लीजिए 2019 में कश्मीर हमला, पुलवामा हमला, तमाम हमलाएं हैं। अब यही प्रधानमंत्री जी जब कांग्रेस की सरकार हुआ करता था, तो कांग्रेस के सरकार में कहा करते थे जब पाकिस्तान से हमला होता, तो ये लव लेटर लिख रहे हैं, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। तो आज मुंहतोड़ जवाब क्यों नहीं दे हैं? ये 4 चोर देख लीजिए, पहलगाम हमला हुआ 22 तारीख को अप्रैल में। कभी करवाना पड़ता है, जबरदस्ती भी होते हैं ये चीजें, करवाना पड़ता है। इसका मतलब मिली भगत है। इसका अर्थ तो ये निकल गया कि पाकिस्तान के साथ प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री का मिली भगत है कि अपने सत्ता के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए आप हमला करवाते हैं। उसके बाद लोगों के साथ एक माहौल बनाते हैं, आप राजनीति की सत्ता जीत लेते हैं, उसके बाद पाकिस्तान दुश्मन बन जाता है, फिर उसके बाद मित्र बन जाता है। दूसरी बात, पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे। कब सबक सिखाएंगे? अगर 4 को चोर आपको पकड़ाएंगे, हिंदुस्तान में कितना संसद है? 542 संसद है। आप 4 को चोर नहीं पकड़ सकते हैं। उसके बाद पहलगाम पे लेकर मोदी जी ये कहते थे कि पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, पाकिस्तान को लाल आग दिखाएंगे और हमारी रगों में सिंदूर बह रहा है गरम। अब क्या हुआ उसका? देखिए, उनका एक नाटक है, उनके नाटकबाजी खाली करते हैं, खाली जुमलाबाजी करते हैं। अगर पाकिस्तान को रग में सिंदूर बह रहा है, रग में सिंदूर बह रहा है, तो आप उनको जवाब क्यों नहीं दिए? आप सीज फायर बिना मतलब से कर लिए, आप विपक्ष के साथ बैठे नहीं। सारे विपक्ष बोल रहे हैं कि मैं आपके साथ हूँ, पाकिस्तान के साथ आप एक्शन लीजिए, लेकिन आपका कोई भी जवाब नहीं निकलता है। दूसरी बात, आप यही आती है, आप कल भारत पाकिस्तान का मैच होना चाहिए या नहीं? पूरी तरह पाकिस्तान पर बैन लगाना चाहिए। पाकिस्तान के साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहिए। मैच क्यों करने दे रहे थे? नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो बीसीसीआई के अध्यक्ष है, जैसा ही वो ऐलान क्यों कर रहे हैं या करने क्यों दे रहे हैं? ये समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों होता है। क्यों पाकिस्तान के साथ सब व्यवहार बंद है तो मैच क्यों चालू है? मुझे भी ये सवाल आता है कि क्यों हमारी गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है। भारत का अपमान हो रहा है इसके तहत। यस, हो रहा है। पूरी तरह पाकिस्तान पर बैन होना चाहिए। ये मेरी सरकार से, गवर्नमेंट से मेरी क्या लगता है रिक्वेस्ट कल मैच जिस तरीके से होने वाला है? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से। देखिए, यहाँ तक की बात है, जो हमारे देश में जितने भी खिलाड़ी हैं, ये देखने को मिल रहा है कि खिलाड़ी पर भी अपमानित की बात है। आप खिलाड़ी के अंदर इतना भावना भी होना चाहिए कि सरकार के साथ इनको मुद्दा उठाना चाहिए कि नहीं, जो देश हमारे देश के लिए विरोधी है, तमाम चीजों के लिए विरोधी है, हम उसके साथ जा रहे हैं। यह यहाँ खिलाड़ी पर भी दाग की बात है। खिलाड़ी को नहीं जाना चाहिए इस तरह का। अगर खिलाड़ी की भावना, वो उनको सिर्फ दौलत दिख रहा है, पैसे दिख रहा है, अगर देशभक्ति दिख रहा है, राष्ट्रभक्ति दिख रहा है, तमाम आप आजादी से याद करिए। खिलाड़ी तो मजबूर है ना? नहीं, एक कौन मजबूरी, ऐसा कौन सा मजबूरी है कि वही रोजी रोटी है क्या? आप तमाम रेडी नहीं है, आप प्रचार करते हैं तो पैसा कौन देता? पैसा हिंदुस्तान में को देता कौन है? पूरा तमाम दर्शक देते हैं। आज वही दर्शक, पहलगाम में हंगामा हुआ था, बहन बेटी अपमानित हो रहा है, कत्ल हो गया, लेकिन वही आप जाते हैं बिहार में वोट मांगने के लिए, घर में लाश पड़ा हुआ है, एक बार ट्वीट नहीं करते। अरे कम से कम इज्जत तो बचाइए। तो आप कल भारत पाकिस्तान का मैच है, क्या कहेंगे? पहली बात तो होना नहीं चाहिए था, होना नहीं चाहिए था। नहीं चाहिए था। हो रहा है तो भारत जीतेगा। क्यों हो रहा है?
क्यों हो रहा है? सवाल यही खड़ा होता है ना, क्यों हो रहा है? गलत है। तो मोदी जी तो लगातार ये कहते थे कि पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, लेकिन एकदम से मैच का ऐलान कर देना, मैच होना कल। मैंने तो आपको पहले क्या बोला, आपने मेरे से सवाल करा, मैंने बोला गलत है तो गलत है। क्या कहेंगे, कल भारत पाकिस्तान का मैच है, मैच होना चाहिए या नहीं? देखिए, हम शुरू से मोदी जी के सपोर्टर है, भाजपा के सपोर्टर हैं, अच्छा, आप सपोर्ट करें। बिल्कुल ठीक है। परंतु ये जो मैच हो रहा है ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसका हमें भी आक्रोश है, ये कदापि नहीं होना चाहिए। तो सरकार ऐसा कर क्यों रही है? पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, हमारे जवानों को मार देता है, हमारे टूरिस्ट को मारता है। हाँ, तो ये तो मोदी जी को सोचना चाहिए ना, मोदी सरकार को सोचना चाहिए कि पूरा देश इस बात के खिलाफ है कि पाकिस्तान के साथ मैच नहीं होना चाहिए। अब क्यों कर रहे हैं ये सवाल तो आप जो मंत्री हैं इनके या मोदी जी है उनसे करें, ये जवाब तो हम कैसे दे सकते हैं? अनुराग ठाकुर है, वो ये कहते हैं कि कभी कभी मजबूरी में भी करना पड़ता है मैच। नहीं, अगर ऐसी मजबूरी है तो ये मजबूरी को स्वीकार नहीं करना चाहिए। ऐसी क्या मजबूरी हो सकती है जो कि हमें उनके साथ मैच खेलने पे मजबूर कौन कर रहा है? ये दलील बिल्कुल गलत है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पहलगाम हमले पे मोदी जी ने कहीं ना कहीं पाकिस्तान को सबक सिखाया है। मैच एक अलग चीज है और पहलगाम हमला अलग चीज है। नहीं, पाकिस्तान शुरू से गलत मनसा रखा है भारत के प्रति। तो हमारा गवर्नमेंट, चाहे वो किसी भी गवर्नमेंट होती, चाहे कांग्रेस की क्यों ना होती, अगर वो भी अगर मैच करवाती तो हम भी इसका खिलाफत करते ही करते, हम विरोध करते इस बात का। मोदी जी क्यों करवा रहे हैं? सवाल तो यही खड़ा हो रहा है। अब इसका जवाब तो मोदी जी देंगे ना। मोदी जी हमसे या जो यहाँ जनता है उनसे पूछ के थोड़ी निर्णय लिया है, ये तो आप उनसे पूछिए। पसंद नहीं है। हाँ, नहीं है, किसी को भी नहीं है। आप मेरे को, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, आप 100 लोगों का इंटरव्यू लीजिए, 100 के 100 इसके लिए विरोध ही करेंगे, एक भी व्यक्ति इसका सपोर्ट नहीं करेगा। अच्छा, कल भारत पाकिस्तान का मैच है, होना चाहिए या नहीं? नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? वो पाकिस्तान हिंदुस्तान से है क्या? होना चाहिए फिर। क्या कह रहे हैं? फिर तो होना चाहिए। क्या बोले तुम्हारा? पाकिस्तान से हिंदुस्तान का मैच है ना, फिर तो होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि हमारे देश का नाम ऊंचा होगा। अच्छा, कैसे ऊंचा होगा देश का नाम? मतलब वो आके आपको घुस के आपके घर में पैंट उतार करके देख के गोली मार रहे हैं और आप जाके वहाँ देश ऊंचा कर रहे हो, कैसे ऊंचा होगा? कैसे ऊंचा होगा बताओ? सर क्यों हो रहा है पाकिस्तान और भारत का मैच? और मुझे लगता है मोदी जी का जो मानसिक स्थिति है, अब बुढ़े भी हो चुके हैं, काफी ज्यादा एज हो चुका है, तो अब बदलना चाहिए कुछ न कुछ। 56 इंच का सीना है मोदी जी का। खत्म हो चुका है। देखिए अब कहाँ 56 इंच का दिखता है, नाप पे दिखा दिया जाए। 56 इंच का नहीं गया है। नहीं दिखा रहे क्या? 56 इंच कहाँ ला के दिखा रहे हैं? वहां से वाशिंगटन से आ रही है। देख रहे हैं ना, 50% टैक्स लग गया अपने यहाँ। अभी तक बोल रहे थे मंच पे खड़े होके कि चाइना का सामान, वो छोटी आंखें वाली मूर्तियां नहीं लेना चाहिए, और फिर गए उसी के 1 महीने बाद हाथ मिलाने, आ जाओ चच्चा, हाथ मिलाते हैं। तो मोदी जी की कथनी और करनी अलग है क्या? बिल्कुल अलग है। देखिए मोदी जी, मुझे लगता है राजनीति से अच्छा अगर वो कहीं किसी एक्टर के रूप में होते ना, सलमान खान के फिल्म के होते, बहुत अच्छे एक्टर है। आप युवा है, क्या कहेंगे कल जो भारत पाकिस्तान का मैच है वो होना चाहिए नहीं? वैसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ने जो जितने सारे कर्तव्य किया है उस हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। बाकी तो प्रधानमंत्री जी पहले ही वही काम मना करते हैं, फिर वही उसी में सफाई दे के उसी काम करते हैं। पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, हम ऐसे सबक सीखेंगे क्या? पता नहीं, हमको नहीं लगता आज तक कितना सबक सिखाते हैं, फिर उसी पे आ जाते हैं। जो कहते हैं हम ये नहीं करेंगे, उसी पे फिर कर देते हैं। बिल्कुल होना चाहिए बाइक, और नहीं होना चाहिए मैच, नहीं होना चाहिए। बाकी तो जो करना चाहिए उसको नहीं करते, बाकी अब जो उनकी मर्जी है। क्या कहेंगे आप सर, कल भारत पाकिस्तान का मैच होना चाहिए या नहीं? मैच तो होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? अरे तभी तो औकात पता चलेगा पाकिस्तान का ना। तो जो हमला हुआ था वो भूल जाएंगे क्या? अरे तो हमला पर जवाब भी दिया गया, घुस के मारा गया, अच्छा, और क्या। कह रहे मैच तो होना चाहिए कल। हम बोल दिए मैच तो अब नहीं होना चाहिए। इस वक्त मेरी मौजूदगी चांदनी चौक में थी। तमाम युवाओं से जानने की कोशिश करी कि चल जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान का मैच है, लगातार विपक्ष ये कह रहा है कि भारत अपने अपमान का बदला नहीं ले रहा। कहीं ना कहीं जिस तरीके से कल मैच है, मैच होना नहीं चाहिए, और कहीं ना कहीं मोदी जी को भी इस चीज को सोचना चाहिए कि वही पाकिस्तान जो हमारे टूरिस्ट को मारता है, हमारे जवानों को मारता है, उसी के साथ हम लोग मैच कर रहे हैं। आप लोग क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं पूनम, आप देखते हैं विस्तार भारत।